मेरे प्यारे बच्चों, एसआर के ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, बीएससी थर्ड ईयर की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे जो है सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं हम लोग, और केमिकल प्रॉपर्टी की बेसिकली पढ़ना है। तो देखते क्या है, जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ of the सल्फोनिक एसिड। देखो बेटा, जो ये सल्फोनिक एसिड है, इसमें हमें केमिकल प्रॉपर्टी में क्या देखना है कि जैसे स्ट्रक्चर से हम लोग इजीली समझ सकते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते क्या हैं, जैसे एल्केन सल्फोनिक एसिड। पहले हम लोग बात करते हैं, एल्केन और एरिन दोनों सल्फोनिक एसिड होते हैं। एल्किल डेरिवेटिव को एल्केन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, और एरिल डेरिवेटिव को जो है एरिन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। तो एल्केन सल्फोनिक, ध्यान दीजिएगा कैसे। जैसे एल्केन डेरिवेटिव का मतलब ये हुआ, पीछे का लेक्चर देख लीजिए बेटा जो लोग नहीं देखे हैं। जैसे ऐसे लिखा गया CH3SO3H, तो इसको एल्केन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। मेथेन सल्फोनिक एसिड, एक्चुअल नाम इसका क्या है, मेथेन सल्फोनिक एसिड इसका नाम है। लेकिन यहीं पर अगर C6H5, ये पहले हम बता चुके हैं, SO3H लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कशन करते हैं बेटा एल्केन सल्फोनिक एसिड। इसको जो है हम लोग, ये पूरे सिस्टम को हम लोग AR से भी रिप्रेजेंट करते हैं। AR मीन्स एरिल ग्रुप है, और इसको R से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोगों को R और AR लेकर चलना है यहाँ पर। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों को देखना है, सबसे पहली हेडिंग हम क्या देखते हैं बेटा, जो है एसिडिक नेचर इसका देखते हैं। एसिडिक नेचर ऑफ द एल्केन सल्फोनिक एसिड। ये देखते हैं, इसी को देखना बेटा एसिडिक नेचर। एक सिंपल सी बात आप जानिए कि एसिडिक नेचर की स्टडी हम स्ट्रक्चरल फार्मूला जब किसी भी कंपाउंड का लिखते हैं तो उस बेस पर हमें मालूम हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि प्रोटॉन हो, एक्टिव हाइड्रोजन हो तभी वो एसिडिक होगा। लेकिन यहाँ पर तो एक्टिव हाइड्रोजन है जिसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इस बेस पर हम लोग एसिडिक नेचर की स्टडी करते हैं। एसिडिक नेचर में हम लोग यहाँ पर जो है आर्हीनियस का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, और ब्रांस्टेड लारी कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। मींस जो सल्फोनिक डेरिवेटिव हैं वो ब्रांस्टेड लारी एसिड के भी कैटेगरी में आते हैं, और आर्हीनियस की भी कैटेगरी में आते हैं। एसिड की डिफिनीशन है, जैसे देखो हम लोग ये देखते हैं, जैसे सपोज दैट कि हमने लिखा R और O और H, RSO3H लिखा है ये बेटा, ठीक, जिसका नाम है एल्केन सल्फोनिक एसिड, इसको बोलते हैं एल्केन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के नाम से इसको हम जानते हैं। अब हमें देखना है क्या, एक सिंपल सी लाइन देखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यही जानते हैं कि ये जो एसिड है इसका जो आयोनाइजेशन होता है कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है। तो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड का मतलब कि R और S
डबल बॉन्ड O माइनस और H प्लस। हम लोग सिंपली जानते हैं कि जो प्रोटॉन रिलीजर होते हैं वो एसिड होते हैं, तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, एल्किल सल्फोनेट इसको बोलते हैं। और ये आपका हो गया प्रोटॉन। तो ये हम यहाँ पर बेटा क्या देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो हम ये देखते हैं, कम्प्लीटली ऑर्गेनाइजेशन होता है कि ये ब्रांस्टेड लारी एंड लुई जो है आर्हीनियस दोनों एसिड है। अंतर क्या है कि आर्हीनियस ने ये बताया था कि एक्वस सॉल्वेंट में इसको अगर डाल दिया जाए, यहाँ अगर वाटर को डाल दिया जाए तब ये अगर ये एक्वस मिल जाए और ये भी एक्वस मिल जाए तो आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन कम्प्लीटली आयोनाइज होगा। और अगर यहाँ से वाटर हटा देते हैं तो ये ब्रांस्टेड लारी है। ब्रांस्टेड लारी ने ये बताया था कि जो रैपिड प्रोटॉन को रिलीज़ करते हैं, शीघ्रता से प्रोटॉन को रिलीज करते हैं, वो एसिड होते हैं, स्ट्रांग एसिड होते हैं। और जो पार्शियल रिलीज करते हैं वो जो है वीक एसिड होते हैं। तो पहले हम लोग इसके स्ट्रांग एसिडिक नेचर का कैरेक्टर पढ़ते हैं कि जो है कैसे इसको हम स्ट्रांग एसिडिक नेचर की कैटेगरी में। बेटा देखो, ये अभी थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं, बहुत नहीं, वैसे एक बार बात हम इस पर किए हैं, आगे और भी करेंगे। इट इज़ नोन एज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हमें ये मालूम करना है कि अभी एक कंडीशन केवल बता रहे हैं आपको, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जो अटैच्ड हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन को बेटा हम एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। बहुत तरह के एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं और भी कैटेगरीज हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, सारी कैटेगरी को पढ़ते जाएंगे, तो इसका मतलब दिस हाइड्रोजन आर नोन एज एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन इसको बोलते हैं, ये एक्टिव हाइड्रोजन है। और एक्टिव हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच्ड होता है, मीन्स क्या हुआ, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो शीघ्रता से ये प्रोटॉन यहाँ से निकल जाता है, इसलिए ये एसिड है। आगे हम क्या बात करते हैं, आगे हम ये बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखो उसके रीज़न है बेटा। रीज़न क्या है, इसका हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे जैसे हमने आर लिया, अभी हम आर को यहाँ पर केवल एज ए बल्कि ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं, और ये हमारा डबल बॉन्ड O है और ये भी हमारा डबल बॉन्ड O है और O है और H है। देखो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हो गया। होता क्या है कि पाई बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो क्या करता है, दिस पाई बॉन्ड मूव टूवर्ड्स द ऑक्सीजन, और जब ये ऑक्सीजन की तरफ मूव करता है बेटा, तो हम लोग क्या करते देखते हैं, R और उसके बाद S, और यहाँ पर हमें O माइनस मिलता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो गया और यहाँ पर O हो गया। ठीक, यहाँ पर आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को लिख दिया, सपोज दैट हाइड्रोजन को लिख दिया। क्यों हाइड्रोजन एक्टिव, होता क्या है कि जब ये निकलता है तो यहाँ पर d ऑर्बिटल है, तो दो, ये देखिए 3 2 5 बॉन्ड हो जाते हैं, यहाँ पर 6 बॉन्ड हैं, मीन्स अब d ऑर्बिटल की वैकेंसी हो जाती है, तो ये दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर जाता है। और जब ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर जाता है बेटा, तो फिर क्या होता है, R, उसके बाद S और O माइनस और डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर H, और यहाँ पर फिर आपको मिलता है डबल बॉन्ड O। देखिए प्रोटॉन, इसकी एक्टिविटी बढ़ गई, बिकॉज ऑक्सीजन एटम कैरीज द पॉजिटिव चार्ज, हैंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम आर इंक्रीजेस। तो अब हम आगे देखते हैं, फिर फर्दर आगे बढ़े। फर्दर आगे बढ़ने पर देखो, इस बॉन्ड को हम यहाँ कर देते हैं, अगर इस बॉन्ड को यहाँ करेंगे तो ये लोन पेयर फिर यहाँ आ जाएगा,
अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, ये हो गया R और S और डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O पर माइनस चार्ज और डबल बॉन्ड O, और उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर प्लस चार्ज और ये H हो गया। फिर क्या होता बेटा, फिर होता क्या है कि यही कंडीशन घूमती रहती है। फिर क्या होता है, ऐसी कंडीशन में ये प्रोटॉन यहाँ से निकल जाता है, और प्रोटॉन जब निकल जाता है तो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम। ये इधर जब मूव कर जाता है तो यहाँ पर देखिए क्या है, इमीडिएट हम क्या करते हैं, आगे बढ़े, और आगे बढ़ने पर जब ये इधर मूव कर गया तो ऐसी कंडीशन में हमें ये देखने को मिलता है कि वो निकल गया वहाँ से। तो ये हो गया R और S डबल बॉन्ड O, और ये भी डबल बॉन्ड O, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए और ये O माइनस हो गया। ठीक है, ये आप देखिए। फिर हम आगे अगर इसका रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में बेटा क्या मिलता है, R और उसके बाद S O और फिर O और फिर O, ऐसे करते हैं। और यहाँ पर जितने भी ऑक्सीजन थे सब पर निगेटिव चार्ज कैरी हो गया। मीन्स क्या हुआ कि ये इस तरह से जो पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है, ये पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन ऐसे होता है, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू। और ऑल ऑफ द ऑक्सीजन एटम आर कैरीज पार्शियल पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज, ये पार्शियल निगेटिव चार्ज, ये ऐसी कंडीशन बन जाती है। तो ये इस तरह से सभी पर मूव करता है। और ये तो इलेक्ट्रॉन सप्लायर है, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है, प्रोटॉन जल्दी निकलता है। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए, पहला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका ये हुआ, पहला ये हुआ, दूसरा आपका ये हुआ, तीसरा आपका ये हुआ, चौथा आपका ये हुआ, और पांचवा ये रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हुआ। रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये तो हम लोग एसिडिटी पढ़ लिए कि इसका एसिडिक नेचर क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, तो ये तो हम लोग प्रोटॉन के रिलीजमेंट के बेस पर इसकी एसिडिक नेचर की स्टडी कर ली। इससे मालूम हो गया कि हाइड्रोजन रैपिड निकल सकता है, एक्टिव हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब रैप्चर ऑफ OH बॉन्ड यहाँ पर रैपिड होगा। तो ये इतनी चीज़ों को आपको जानना मस्त था। अब देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर हम ब्रांस्टेड लारी जो है एसिडिक करैक्टर और आर्हेनियस एसिडिक करैक्टर तो हमने बता दिया यहाँ पर। अब हम जो है इस बेस पर बताएंगे कि प्रोटॉन रिलीजर का एक एग्जांपल हम देते हैं। ऐसा कोई रिएजेंट यहाँ पर लेते हैं बेटा जिसकी जो एसिडिटी है वो इससे कम हो, मीन्स थोड़ा सा इससे बेसिक हो। तो यहाँ पर 2 एग्जांपल हम आपके सामने लिखते हैं जो एसिडिक नेचर को प्रूव करता है। इतना लिख लीजिएगा। अब आपको, अब देखिए, कोई भी पूछता है कि व्हाट इज़ द रीज़न द एल्केन सल्फोनिक एसिड आर एसिडिक नेचर, तो आप क्या बोलोगे, द एल्केन सल्फोनिक एसिड या एल्किल सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पर क्या कहोगे कि द एल्केन सल्फोनिक एसिड रैपिड रिलीज द H+, रैपिड रिलीज द H+। दिस रिएक्शन आर irreversible reaction, not reversible reaction, rapid release the H+, hence it is acidic in nature। और फिर की जो है स्ट्रॉन्ग एसिड की कैसे बात करेंगे, एल्केन सल्फोनिक एसिड completely ionized in the alkane sulfonate and release the proton, hence it is strong acid। ठीक, फिर आगे हम लोग बात कर सकें फ्रॉम द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस ऑक्सीजन आइटम which are appears around the sulfur atom carries the partial negative charge। ये सारी चीज़ों को हमें बताना है। अब देखो, जैसे देखते क्या हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने बेटा हमें ये मिलता है कि देखो, हम 2-3 रिएक्शन एसिडिटी के
किसी का एसिडिटी अगर पढ़ना हो, एक सिंपल सी लाइन जानूँ कि किसी का अगर हमें करैक्टर जानना है, रियल करैक्टर जानना है, तो उसके विरोधी से मिला जाता है। किसी का भी अगर रियल करैक्टर जानना है तो उसका जो अपोजिट हो उससे मिला जाता है। तो ये अगर एसिडिक है, जैसे एल्केन सल्फोनिक एसिड है, जैसे R, और उसके बाद फिर हम देखते हैं S और डबल बॉन्ड O और OH है, इसके विरोधी से हमें मिलता है। इसका विरोधी कौन है? इससे कम एसिडिक तो वाटर मॉलिक्यूल है। अब ये अगर एक्टिव प्रोटॉन है तो ये जाकर यहाँ पर, क्योंकि इसको हम लुईस बेस भी बोल सकते हैं, और फिर ये क्या होता है, इधर चला आता है। तो इससे ये मालूम हो जाता है बेटा कि जो है R, S और डबल बॉन्ड O माइनस, और फिर हमें मिलता क्या है, H3O+ मिलता है। ठीक, तो ये क्या हुआ, इट रैपिडली रिलीज द प्रोटॉन। मीन्स क्या हुआ, इसके रेस्पेक्ट में मान लिया जाए ये एसिड है, तो ये क्या है, इसके रेस्पेक्ट में ये बेस है। क्यों बेस है? चूँकि वाटर का एसिडिक नेचर जो है एल्केन सल्फोनिक एसिड से कम होगा, इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये बेस है। और फिर एल्केन सल्फोनेट मिल गया, और ये जो है H+ को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा हम एक एग्जांपल और लिखते हैं। तो देखिए, बेस ने प्रोटॉन को निकाल लिया, इसका मतलब प्रोटॉन रिलीज करने का इसका नेचर था। दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरा हम R और S डबल बॉन्ड O किए, और O उसके बाद H, ये हो गया। इससे फिर हाल कुछ लेना देना नहीं। और फिर हमने इसमें क्या लिया, NaOH को ले लिया। ठीक, और NaOH को अगर हम ले लेते हैं, एक्वस NaOH को ले लेते हैं, और जब ले लिए NaOH को तो हमें मिला क्या, R, S डबल बॉन्ड O और O माइनस Na प्लस H2O मिल गया। ये ठीक, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, और उसके बाद ये यहाँ पर आ गया, और ये Na+OH माइनस में टूट गया, Na+ और OH माइनस में, Na+ आकर यहाँ पर अटैक कर दिया, H2O बाहर निकल गया। इसको क्या बोलते हैं, जो है इसका नाम है सोडियम एल्केन सल्फोनेट। अभी चाहे KOH में डाल दो किसी दूसरे, चाहे ये देखिए, एक तो हमने उस तरह से बता दिया, दूसरा हमने इस तरह से बता दिया। ये आपका एसिड है, हम और भी बता रहे हैं आपको। तीसरा मेथड, चाहे जैसे वो एसिड ही निकलेगा। तीसरा एक मेथड आपको और बता देते हैं, जैसे R, कोई डाउट ना हो स्ट्रांग एसिड का, और ये हो गया, और ये OH, इसके रेस्पेक्ट में कोई आप बेस ले लीजिए, जैसे हमने NH3 को ले लिया। इट हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन शिफ्टेड टूवर्ड्स दिस, तो फिर क्या हो गया, ये हो गया R और S डबल बॉन्ड O माइनस प्लस NH4 प्लस हो गया। ये इस तरह से हो गया। तो ये सब एसिडिक नेचर का एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब चाहे जो रिएक्शन के थ्रू आप प्रूव कर देना कि एसिडिक नेचर ऑफ द सल्फोनिक एसिड ये जानना है। ठीक है, आप देखो आगे देखते हैं इसके कुछ रिएक्शन को, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर इसके कुछ रिएक्शन को देखते हैं, और फिर रिएक्शन को देखने के बाद फिर हम लोग उस पर डिस्कशन करते हैं, आगे डिस्कशन करते हैं क्या है और कैसे है। देखिएगा आगे।
देखो आगे देखते हैं, इसमें कुछ रिएक्शन को अब हम लोग कराते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं बेटा, जैसे थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, जैसे जो है रिएक्शन विद SOCl2, रिएक्शन विद SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। और दूसरा हम लिखते हैं रिएक्शन विद PCl5, इससे भी हम रिएक्शन कराते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, हमने लिखा है एल्केन सल्फोनिक एसिड RS डबल बॉन्डो OH हो गया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इसका SOCl2 के साथ रिएक्शन करा दिया, और SOCl2 से रिएक्शन कराने पर हमें क्या मिला, ये हुआ R और S डबल बॉन्डो और Cl हो गया, ठीक। प्लस क्या हो गया, प्लस SO2 हो गया, और प्लस क्या हो गया, प्लस HCl हो गया, HCl, ठीक। इसका क्या नाम है, एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड, एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड इसको बोलते हैं। सेम एज यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं PCl5 के साथ, RS डबल बॉन्डो और OH के साथ रिएक्शन कराए, किसका, PCl5 का रिएक्शन कराए। आगे हम लोग वही सेम रिएक्शन होगा, R और S डबल बॉन्डो Cl प्लस ये हो गया POCl3 प्लस ये Cl हो गया, ये क्या हो गया, एल्केन सल्फोनिक एसिड सल्फोनिल क्लोराइड, ये आपको मिल गया बेटा। इन दोनों रिएक्शन को लिख लीजिए, फिर फर्दर हम लोग आगे बात करते हैं कि आगे का किससे हम लोग रिएक्शन कराते हैं। कुछ रिएक्शन और कराते हैं, जैसे अभी हम लोग क्लोराइड को भी लेकर रिएक्शन करा सकते हैं आगे, या यहाँ से ही डायरेक्ट हम रिएक्शन करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो देखिएगा, जैसे फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इसके डेरिवेटिव को ले लेते हैं, इस डेरिवेटिव को ले लेते हैं, तो इसको यहाँ से फिर हम ले लेते हैं RS डबल बॉन्डो Cl प्लस NH2 माने NH3, इसका जब आपस में रिएक्शन कराते हैं तो ये होता RS डबल बॉन्डो NH2 प्लस हो क्या गया HCl, ये Cl हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही अगर हम फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हम कराते हैं रिएक्शन को R और S डबल बॉन्डो, देखो यहाँ से लिखते हैं RS डबल बॉन्डो Cl प्लस HOH, आगे बढ़े और फिर यहाँ से इसको बाहर कर दो, तो यहाँ से बाहर करते हो तो फिर आपको वो प्रोडक्ट मिल सकता है R और S डबल बॉन्डो OH, इससे ये पा सकते हो, और प्लस HCl को बाहर कर दीजिए, ये भी हो गया, सल्फोनिल ही डेरिवेटिव मिल गया। तो ये भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे रिएक्शन को कराते हैं, ठीक है। आगे देखो बेसिक मीडियम में फिर हम लोग रिएक्शन को कराते हैं। बेसिक मीडियम में अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। लिख लीजिए इसको, देखो मिटा देते हैं। आगे फिर हम लोग बढ़े बेटा, आगे बढ़ने पर हम अल्कोहल से रिएक्शन करा दें तो हमें क्या मिलता है, देखो अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं किससे, अल्कोहल से, मीन्स क्या हुआ, जैसे आर एस डबल बांडो Cl प्लस H और O R रिएक्शन कराते थे, इसको बाहर कर दो। मीडियम कैसा हो, बेसिक मीडियम, तो क्या हो गया, आर एस डबल बांडो और O और R, ये हो गया, ठीक। जिसको क्या बोलते हैं, जो है ये हो जाएगा एल्केन, डाई एल्केन, जो है नए एल्केन ही लिखो, एल्केन सल्फोनिल एल्केन सल्फोनिल एल्केन आपको बोल सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्या हो गया, जो है एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको भी देखो, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद के रिएक्शन पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। इसको लिख लीजिए, उसके बाद की रिएक्शन पर हम लोग डिस्कशन करते हैं बेटा, ठीक है। देखो आगे एनहाइड्राइड अगर हमें बनाना हो तो 2 मॉलिक्यूल को हम ले लेते हैं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में हो सकता है रिएक्शन। यहाँ पर HCl को कर दो, जो है HCl को यहाँ पर कर दो बेटा। इसका एक नाम आप और लिख सकते हो, जो है सल्फोनिल ईथर, ऐसे इसका नाम है एल्केन सल्फोनिल ईथर, ये इसका नाम हो सकता है, ठीक है। आगे देखो अगला हम क्या रिएक्शन कराते हैं, जो है P2O5 के साथ हम इसका रिएक्शन कराते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5 कर सकते हैं क्या, रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5 के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं बेटा, तो देखो होता क्या है, जैसे ये हुआ, जो है आर एस डबल बांडो और उसके बाद फिर क्या हुआ, O H प्लस HO S डबल बांडो और ये हो गया R। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर आप P2O5 भी एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट ही है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दी, तो -H2O कर दो, -H2O कर दी, और -H2O करने पर हमें क्या मिला बेटा, ये हुआ R S डबल बांडो O S डबल बांडो R प्लस जो है H2O, ये आपका क्या हुआ, सल्फोनिल एनहाइड्राइड, इसको भी बेटा लिख लो। फिर आगे हम लोग बात करते हैं, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द सल्फोनिक एसिड है, एल्केन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो सल्फोनिक एनहाइड्राइड मिल जाता है
अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आगे देखो, आगे हम लोग क्या करते हैं, जो है रिप्लेस करते हैं OH ग्रुप को हम लोग परमानेंट रिप्लेस करते हैं। लिख लीजिए तो फिर आगे बताते हैं बेटा, ठीक है। देखिएगा आगे हमें देखना है जो है रिप्लेसमेंट ऑफ द OH ग्रुप। देखो OH ग्रुप को कैसे रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ द OH ग्रुप। उसमें हम देखते हैं OH ग्रुप के रिप्लेसमेंट में तो कई सिस्टम हैं रिप्लेसमेंट के लिए। एरीन की डेरिवेटिव के कुछ रिएक्शन लिख देते हैं। देखिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सल्फोनिक एसिड, एरीन के डेरिवेटिव को लिख देते हैं। देखो जैसे ये हो गया C6H5S डबल बॉन्डो और ये आपका हो गया OH। इसको हमें रिप्लेस करना है किसी सिस्टम से, तो हम क्या करें, यहाँ पर अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, H और NH2 के साथ रिएक्शन करा दें NH3 के साथ, तो फिर हमें क्या मिलता है, ये C6H5S डबल बॉन्डो और NH2 और प्लस क्या मिलता है H2O बाहर हो गया, ठीक है। H2O क्या हो गया, बाहर हो गया। ये तो ये क्या हो गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड था, ये आपका था बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये आपका क्या था, एमीन, और ये आपका क्या है, बेंजीन सल्फोनिल एमीन लिख लीजिएगा बेटा, इसको लिख लो। फिर इसी के डेरिवेटिव में हम दूसरे रिएक्शन को आप लोगों को बताते हैं कि इसके बाद सेकंड रिएक्शन क्या है बेटा, हमें उस पर भी थोड़ा सा चर्चा करना है। तो उसको देखो हम लोग कैसे देखते हैं, और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें मिल ही जाती है, ठीक है ना। इसको देखो क्या है, इसको हम एक काम करते हैं बेटा, यहाँ से C6H5 एक मेथड और है, और S डबल बॉन्डो और OH हो गया, और इसका हम रिएक्शन किससे कराते हैं, NaOH से कराते हैं। यहाँ पर नियर अबाउट 573 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन, ना याद हो तो टेम्परेचर लिख दीजिए। अब हमें बनाना क्या है, यहाँ पर बनता है C6 बनाना क्या है, O माइनस Na प्लस क्या हो गया, Na2 NO2SO3 हो गया, Na2SO3। तो Na2 करने के लिए यहाँ पर हम सोडियम का डेरिवेटिव ही क्यों ना ले लें, ठीक है। यहाँ हम सोडियम का डेरिवेटिव, जैसे वहाँ पर सोडियम पहले रिएक्शन में बताए हैं, तो यहाँ सोडियम के डेरिवेटिव को ही ले लेते हैं। ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, और यहाँ Na2 वहाँ पर 3 Na है तो यहाँ पर 2 कर दो, तो Na2SO3 और प्लस क्या होगा, प्लस H2O, ऑक्सीजन को काउंट कर लो, 3 1 4 1 5, यहाँ पर कितने हैं, 3 और 2 5, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाइड्रोजन भी 2 हैं। इसको क्या बोलते हैं, जो है बेंजीन सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, और ये हमारा क्या हुआ, अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये हमारा बन गया क्या, सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड को हम ले लेते हैं बेटा, जैसे
फिनाल हमें अगर बनाना हो तो C6H5O- और Na+ और प्लस क्या हुआ, HCl को ले लेते हैं, एक्वस ले लेते हैं HCl को, तो फिर हमें क्या मिल जाता, C6H5OH+, ये हमारा हो गया जो है NaCl, ये हमारा हो गया फिनाल बन गया। तो फिनाल भी बना सकते हैं, इसका मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ OH को हम रिप्लेस करते हैं। तो हमें ये जानना है, ऑलरेडी जानना है जो है इस रिएक्शन के सबके नाम ही है रिप्लेसमेंट ऑफ द OH ग्रुप। OH ग्रुप को हमें रिप्लेस करना है, इसको भी लिख लीजिए। उसके बाद फिर 2-3 रिएक्शन को और बताते हैं बेटा, और बहुत इम्पॉर्टेंट सी रिएक्शन है, कहीं आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो हम लोग एक रिएक्शन को और देखते हैं, वहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर फिर इसको हम ले लेते हैं और रिएक्शन कराते हैं। देखो सोडियम, इसको लेते हैं C6H5 और यस डबल बॉन्डो और ये हो गया OH प्लस NaNH2 हो गया, NaNH2 माइनस और प्लस, और फिर हमने नियर अबाउट 573 केल्विन पर इसको भी हीट कर दिया। तो ये क्या हो गया, इसकी कहानी यहाँ से ख़त्म कर दो, तो ये हो गया C6H5 और उसके बाद हम लोग देखते क्या है, जो है S डबल बॉन्डो और डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या हो गया NH2 हो गया और प्लस NaOH हो गया। देखिए ये प्रोडक्ट इस तरह से भी बन सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम, इसको भी लिख लीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट रिएक्शन को हम बताते हैं, 2-4 रिएक्शन और हैं उनको भी बता देते हैं, काम ख़त्म हो जाए कि जो है नेक्स्ट टाइम पर हम लोग न्यू रिएक्शन की स्टडी करते हैं और फिर हमें वो मिलता है, ठीक है। देखो आगे देखते हैं। आगे बेटा हम लोग देखते हैं आगे हमें क्या मिलता है। आगे हम ये देखते हैं कि अगर इसी का रिएक्शन हम कराते हैं RS डबल बॉन्डो और OH का किससे, NaCN से कराते हैं, सोडियम साइनाइड से, तो फिर हमें क्या मिलता है, वही 573 केल्विन पर हीट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, NaOH यहाँ से बाहर हो गया, तो हो गया RS डबल बॉन्डो और उसके बाद CN प्लस NaOH हो गया। तो ये क्या हो गया, जो है इसको बोलते हैं एल्केन सल्फोनिल साइनाइड, ये हो गया, ठीक। और ये हमारा एल्केन सल्फोनिक एसिड, एल्केन सल्फोनिक एसिड हो गया। आगे देखो क्या पढ़ते हैं, आगे हम फिर इसको लेते हैं R, उसके बाद यस डबल बॉन्डो हो गया, और उसके बाद फिर क्या देखते हैं, यहाँ पर हमारा हो गया OH और प्लस यहाँ पर क्या जो है हम लोग देखते हैं RSH को देखते हैं, RSH को देखते हैं। तो RSH को अगर ले लिए तो फिर हमें मिला क्या यहाँ पर, RSH का
हम H2S भी ले सकते हैं, या ऐसे कर देते हैं NaSH, Na प्लस और SH माइनस कर दिए NaSH। तो फिर इसको हीट किए और हीट करने पर वही 573 केल्विन पर हीट कर दी, और हीट करने पर हमें मिला क्या, RS डबल बांडो और ये थायो डेरिवेटिव मिल गया, ये CH, और प्लस आपको क्या मिला यहाँ पर NaOH मिल गया, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे एल्केन सल्फोनिल थायोल, ठीक है। ये तो इतने बेटा OH का रिप्लेसमेंट इतने सिस्टम से हम कर सकते हैं, और ये डिफरेंट एग्ज़ाम में आपके यहाँ रेगुलरली पूछा भी गया है, इसमें कोई नई कहानी नहीं है, ये भी आपको जानना है, ठीक है ना। एक मेथड से हम लोग एल्केन जैसे एरोमेटिक डेरिवेटिव को ही बना लेते हैं, उसको भी देख लीजिए। जैसे देखो यहाँ पर एसिड के प्रेजेंस में अगर ले लेते हैं हम, देखो आगे जैसे होता क्या है, जैसे हम ये देखते हैं कि बेटा RS और डबल बांडो और OH ये हो गए। उसके बाद फिर इसका हम रिएक्शन करा देते हैं, किससे रिएक्शन करा देते हैं, हम लोग रिएक्शन करा देते हैं H2O के साथ, HOH H2O के साथ, और किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में क्या करते हैं, इसको हीट कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है, AR यहाँ पर लिख देते हैं, AR का डेरिवेटिव है AR, तो यहाँ पर क्या मिल जाता है ArH मिल जाता है, और प्लस आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है यहाँ से निकल जाता है 3 1 4 H2SO4, तो ये क्या हुआ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिल जाता, हाइड्रोकार्बन मिल जाता है बेटा, ये देखना। और ये हमारा एरिन सल्फोनिक एसिड है, एरिन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। ये हो गया वाटर के साथ रिएक्शन करने पर, ठीक है ना। अब देखो और हमें देखना है नाइट्रो डेरिवेटिव, वो तो सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, वो सब सारी रिएक्शन है, वो सब छोटे क्लास में पढ़े हो बेटा। हमें देखना क्या है, अब लगभग मोस्टली हमने ये सारे रिएक्शन को बता दिया। अब बेटा लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना आपका काम है, हम अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम करो बेटा। हम आपका हौसला बुलंद करें, आप हमारा हौसला बुलंद कीजिए। उसके साथ साथ हमें क्या देखना है, जितने पुअर बच्चे हैं, जितने नीडी बच्चे हैं, उनके पास से शेयर ज़रूर कीजिए, फेसबुक वगैरह पर आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि इतना आप कर सकते हो, उससे आपके मान सम्मान के साथ कहीं समझौता नहीं करना बेटा। और इस तरह से करो कि सभी बच्चों को, जैसे फेसबुक सब लोग चलाते हैं, शेयर करते रहो, और जितने गरीब से गरीब बच्चे हों अगर वो कहीं भी पाएँ तो ये फ्री में क्लास अपना पढ़ें। जैसे हम इतना सोशल वर्क कर सकते हैं तो तुम भी अच्छा सोशल वर्क कर सकते हो, ठीक है ना। तो ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।